हाँ, आप सभी धानुका कृषि मित्रों का मैं जितेंद्र गौड़ धानुका की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोविड 19 से अफेक्टेड एनवायरनमेंट में कोरोना का जो आजकल प्रकोप छाया हुआ है पूरे विश्व में, उसमें धानुका ने अपने कृषि मित्रों के लिए एक ये नया तरीका सोचा है, जिस तरीके से हम आप तक पहुंच सकें। ये आज के समय की मांग भी है और समय के साथ तकनीक का उपयोग करके आप तक पहुंचना हमारे लिए काफी जरूरी है। और उसी श्रृंखला में ये हमारा एक प्रयास है। तो ये जूम प्रो पर आप लोग मीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह की मीटिंग्स हम आपके साथ भविष्य में कर पाए, ताकि ना सिर्फ फील्ड लेवल पे हम आपके साथ जो हमारा आपका एक संबंध है इतने सालों से, उसको कायम रख सकें, और उसमें आगे भी अ, हम आपकी खेतों की, आपकी फसलों की उसी तरीके से देखभाल कर सकें। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र गौड़, मैं धानुका में नॉर्थ जोन में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे कार्यरत हूँ। और मेरा काम है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हमारी जो दवाएं आती हैं, जो दवाएं हम नई नई तकनीक विदेशों से लेकर आते हैं आप लोगों के बीच में, उसको किसानों तक सही तरीके से पहुंचाना, ये मेरे काम का एक मुख्य हिस्सा है। और इसी श्रृंखला में आज आप लोगों से मैं जुड़ा हूं। आज हम आपके साथ बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में। सोयाबीन जो कि आपके एरिया की, आपके क्षेत्र की मुख्य फसल है। ना सिर्फ आपके क्षेत्र की मुख्य फसल है, भारत में ये सोयाबीन की फसल काफी बड़े में उगाई जाती है। इसका अपना विश्व में एक अपना एक महत्व, ये फसल महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से विश्व में इसका उपयोग होता है। मैं ये जानना चाहूंगा, एक बार आप लोग सभी लोग हाथ उठा के मुझे ये कंफर्म कर दें, आप मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं। एक बार लोग हाथ उठा के ये कंफर्म करें आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे। ओके, तो मैं अब अपनी बात आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहले हम बात करेंगे। आप मुझे लगता है आप लोग एक बार ये और मुझे बता दें कि आप अपने फोन पर मैंने जो दिखा रहा हूं वो भी दिख रहा है आपको, फोन पर देख पा रहे हैं आप? एक बार जरा हाथ उठा के ये कंफर्म करेंगे, दिख रहा है आपको? ओके। तो अच्छा लग रहा है, कुछ चेहरे में देख रहा हूँ लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने तौलिए बांधे हुए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसका हिंदुस्तान में या विश्व में आज तक हमारे पास इलाज नहीं है। तो आप चूंकि हमारे मुख्य फार्मरों की श्रेणी में हैं, आप हमारे धानुका कृषि मित्र हमारे स्पेशल फार्मर्स हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी खुद की केयर करें, अपने को खुद को इस बीमारी से बचा के रखें। और साथ ही साथ आप आपके जो साथी किसान हैं उन तक भी ये बात पहुंचाएं कि वो अपने हाथ बार बार धोएं। जब वो बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये जो सरकार के जो सुझाव आए हैं, प्रधानमंत्री जी के सुझाव आए हैं कि 6 फुट दूरी बना के रखिए, इस तरह की चीजों का आप ध्यान रखें। जब आप बाहर रहते हैं तो अपने नाक, मुंह और चेहरे को ज्यादा छूने की कोशिश ना करें, ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई वायरस का एनवायरनमेंट है, कोई वायरस उस एरिया में है, तो आप उससे हर हाल में संक्रमित होने से बचें। और साथ ही साथ ये मैसेज, ये बातें आप अपने दूसरे किसानों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी आपकी इस जानकारी के माध्यम से अलर्ट रह सके। तो ये एक मेरा आप लोगों से अनुरोध है। इसके अलावा मैं धानुका के बारे में कुछ खास बातें आपको बताना चाहूंगा। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि धानुका जो आपकी कंपनी है उसके विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंपनियों से टाई अप है। लगभग 12 से 15 ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ हमारे टाई अप रहे हैं। और इस टाई अप का एक फायदा होता है कि विश्व में कहीं भी कोई भी नई तकनीक की दवा बनती है, वो हमें आप तक पहुंचाने में आसानी मिलती है। ये हमारा एक बहुत बड़ा फायदा होता है। आप लोगों को तक पहुंचने के लिए हमने पूरे हिंदुस्तान में लगभग 7200 जो दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार, जिनके माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचते हैं।
और 75,000 छोटे स्तर पे जो गांवों में डीलर हैं उन लोगों तक के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचते हैं। और ये जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ना सिर्फ धानुका बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों से हम डायरेक्ट जुड़े हैं। तो आप लोगों की ये जो अन्नदाताओं की हम सेवा कर पा रहे हैं, अच्छे किसानों से हम जुड़े हुए हैं, और आपका मुनाफा बढ़ाने में जो हमारी ये कोशिश है, हमारा एक ध्येय है, हमारा एक उद्देश्य है कि आपकी खेती का मुनाफा बढ़ता रहे, उस तरह की तकनीक और वैसे उत्पाद हम आप लोगों को लाकर देते रहें। तो हमें गर्व है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों से ना सिर्फ जुड़े हैं, ना उनकी सेवा में कार्यरत है। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की आय कैसे बढ़े, खेती में आपकी इनकम कैसे बढ़े नई तकनीक के माध्यम से। तो इतने बड़े किसानों के साथ, इतने बड़े किसान के नंबर के साथ जुड़े रहने पर हमें गर्व है, और हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने सालों से हमारी दवाओं पर न सिर्फ भरोसा दिखाया, साथ ही साथ आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया, और आपकी इस खेती के माध्यम से आप जो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं उसमें आपने हमें भी अपना भागीदार बनाया। हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सोयाबीन की जो फसल है वो मुख्यतः भारत में कई राज्यों में लगाई जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जिसमें गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। तो इन इन राज्यों में सोयाबीन काफी हद तक काफी बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। और सोयाबीन लगाने में अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं किसान को, जिससे उनका उत्पादन में नुकसान होता है, या उनका खेती में खेती करते समय उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता। तो धानुका आप लोगों के लिए सोयाबीन की फसल को लगाने में किस तरीके से आपकी सेवा में है, किस तरीके से आपकी सहायता में है, किन तकनीकों का आपको इस्तेमाल कर सकते हैं धानुका की दी हुई, जिससे ना सिर्फ आपकी खेती अच्छे तरीके से हो, साथ ही साथ आपका जो मुनाफा है वो बढ़े। उन बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप एक सभी आप सोयाबीन काफी समय से लगा रहे होंगे, तो मुझे लगता है आप सभी को ये पता है कि क्या क्या मुख्यतः दिक्कतें आती हैं। बीज और मिट्टी के रोग आते हैं, खरपतवार की समस्याएं आप लोगों को आती हैं, फफूंद जिससे जैसे सड़न हो गया, गलन हो गया, कीटों की समस्या। कीड़े जो होते हैं वो आप सभी लोग जानते हैं कि कीटों की अपनी एक समस्या होती है, उनका उनका नुकसान हमें दिखता है। तो उनको लेकर हम खुद भी काफी अलर्ट रहते हैं, आप लोग भी काफी अलर्ट रहते हैं, और साथ ही साथ उस नुकसान को चूंकि हम देख पा रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा कीड़ों के लिए दवाइयां डालते भी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, पूरे विश्व में जो किसान है वो सबसे ज्यादा, अगर वैश्विक स्तर पे बात करें, पूरे वर्ल्ड में बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर खर्चा करता है तो वो है खरपतवार का प्रबंधन। आपके यहाँ भी सोयाबीन में खरपतवार को आप बहुत अच्छे तरीके से रोकने की क्षमता आप में है, आप रोकते आए हैं काफी समय से। और ये चीज अच्छी है कि आप जितना खरपतवार से होने वाला नुकसान, क्योंकि वो नुकसान आपको दिखता नहीं है, वो नुकसान सीधा उत्पादन पे असर डालता है, तो उस नुकसान को आप बहुत अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। तो ये हमारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। फफूंदी नाशक भी हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं फफूंद की समस्या के लिए। और अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन हमें सोयाबीन में करना होता है, या फसलों में करना होता है, अगर आप दूसरी कोई फसलें भी लगाते हैं। तो ये मुख्यतः आपको चैलेंज आते हैं। अब एक बहुत ही सोयाबीन की फसल का एक मुख्य हिस्सा है जो ज्यादातर हमारे धानुका कृषि मित्र इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप अपने माध्यम से अपने गांव के, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ये जरूर बताएं कि सोयाबीन का मुख्य हिस्सा है बीज उपचार। आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो किसान हमारा, जो अन्नदाता बीज उपचार नहीं कर रहा है, वो सोयाबीन में आने वाले नुकसान से अभी या तो जानकारी उनको नहीं है, उनको ये सोयाबीन का बीज उपचार करना ही चाहिए। अब आप सभी जानते हैं बीज से पौधे का जन्म होता है, जन्म देने वाली माँ होती है, हमारे यहाँ माँ जन्म बच्चे को देती है, इसी तरह पौधों में बीज जन्म देता
दिखता है। तो बीज से निकलने वाला पौधा बच्चे की तरह होता है और आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे को अलग अलग प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं। वैक्सीन से मतलब रोगों से बचने के लिए अलग अलग टीके लगाए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसी तरीके से हर बीज को अगर आप उपचारित करके बोते हैं तो आप एक तरीके से वैक्सीन देते हैं बीज को कि आने वाला पौधा उससे स्वस्थ होगा। बीज उपचार जरूरी क्यों है? बीज उपचार के कुछ फायदे हैं जो आप लोगों को समझने होंगे, और बीज उपचार नहीं करने से क्या होता है वो कुछ बातें मैं आपसे अभी साझा कर लेता हूं। देखिए, अगर आप बीज का उपयोग करते हैं बिना बीज उपचार के तो जर्मिनेशन थोड़ा सा कम रहता है उसमें। अच्छा, दूसरी बात, अगर बीज में आप जब आप सोइंग कर रहे हैं, बीज से आप बुआई कर रहे हैं तो, और उसको स्टोर करके रख रहे हैं और बाद में उसको निकाल के सोइंग करते हैं जब बोते हैं, तो आप ये समझिए कि उस बीच में बीज को थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो बीज उतना ही स्वस्थ रहता है। कई बार मैकेनिकल डैमेज हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, छिलके उतर जाते हैं, अलग अलग तरीके के नुकसान हो सकते हैं। अगर जलवायु उचित ना मिले, अगर वर्षा ज्यादा हो जाए, बीज की गहराई ऊपर नीचे हो जाए, तो भी जमाव कम होता है, उसके बाद वो पौधे कम निकलते हैं। और अगर मिट्टी में या बीज में कोई किसी तरीके का रोग है तो आपके उगने वाले पौधे कुछ समय में ही मर जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है और अल्टीमेटली अंततः आपका उत्पादन नहीं आता। तो कुछ ये जो बीमारियां हैं जो आती हैं, मैं आपसे जैसे साझा कर रहा हूँ, ये कुछ चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो सोयाबीन में जब आप सोयाबीन लगाते हैं तो ये वो बीमारियां हैं जो आपके उसमें सोयाबीन की फसल में आपको दिखेंगी कि सोयाबीन लगाने के बाद ये बीमारियां आने से पौधा मर जाता है, और वो पौधा मर गया तो वो खाली रह गया और अल्टीमेटली उससे आपका उत्पादन पे असर आता है। अब बीज उपचार के लिए जरूरी है बीज उपचार, ये तो हमने आपसे बात कर ली। बीज उपचार के लिए धानुका आपको क्या रेकमेंड करते हैं? धानुका रेकमेंड करते हैं। धानुका का एक उत्पाद है जो आप सभी लोगों के बीच में काफी पुराने समय से है मुझे लग रहा है, और काफी पॉपुलर है, सभी के साथ धानुका किसान मित्र उसको यूज कर रहे हैं। उसका नाम है वीटावेक्स पावर। आप जब भी सोयाबीन का बीज लगा रहे हैं, उसको लगाने से पहले, बुआई से पहले 2 से 3 ग्राम वीटावेक्स पावर प्रति किलोग्राम बीज को उपचार करके आप लगाएं। उससे आपको फायदे क्या क्या होंगे मैं उनके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सोयाबीन के लिए बीज उपचार जरूरी है, और बीज उपचार के लिए जरूरी है धानुका का वीटावेक्स पावर। क्यों? मैं आपको 2-3 चीजें इसके बारे में वैज्ञानिक बातें बता देता हूं। वीटावेक्स पावर में 2 तरीके के फफूंदी नाशक है। एक जो सिस्टम के अंदर जाके काम करता है, अंतर प्रवाही काम करता है। दूसरा जो कॉन्टैक्ट मोड ऑफ एक्शन से काम करता है, जो टच में आने से जो बीमारियां, यानी जो बीमारियां जमीन में हैं वो बीज को जैसे ही टच में आएगी उनका भी नियंत्रण करेगा। और जो सिस्टमिक है, वो जो बीज के अंदर बीज जनित जो बीमारियां हैं उस पे, उससे पौधे को बचाएगा। यानी 2 अलग अलग तरीके से काम करने वाले 2 दवाइयां हमारे वीटावेक्स पावर में है, जिसका अंततः फायदा होता है कि आपका बीज बीज से होने वाली बीमारियों से भी बच जाएगा, और जो जमीन से होने वाली बीमारियां हैं उनसे भी आपका बीज बचा रहेगा। अब फायदे क्या क्या होंगे जैसे ही आप वीटावेक्स पावर से बीज को उपचार करके बुआई करेंगे? सबसे पहली चीज, जो सबसे बढ़िया चीज आपको लगेगी कि बीज से होने वाली रोग या जो रोग होते हैं जमीन से, उनसे वीटावेक्स आपके पौधे को, आपकी फसल को, आपकी सोयाबीन को बचा के रखेगा। दूसरी बात, जर्मिनेशन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है वीटावेक्स पावर का, क्योंकि ये बीमारियों से बचा भी लेता है। साथ ही साथ आपने जो बोनी की है, जो बुआई की है सोयाबीन की, उससे जर्मिनेशन, जो
अंकुरण क्षमता है, मतलब आपने ये समझिए, अगर इसको ऐसे समझें कि आपने जितना बीज लगाया है उसमें अधिकतम जो जर्मिनेशन होना चाहिए स्वस्थ बीज का, वो जर्मिनेशन होके आता है, जो अनुपचारित बीज से बहुत ज्यादा होता है। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि आपने बोनी की बारिश हो गई, तो हल्की सी जमीन टाइट हो जाती है, बीज को बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत होती है। जो बीज आपने वीटावेक्स पावर से उपचारित करके बोया है, वो वीटावेक्स पावर से उपचारित बीज चूंकि ज्यादा स्वस्थ होता है पौधा, तो वो उस थोड़ी दिक्कत को आराम से हैंडल कर लेगा और जर्मिनेशन बढ़िया होगा। आप, कई बार होता है कि बारिश ज्यादा हो गई, कम हो गई, या थोड़ा थोड़ा बहुत अगर आपके बोने के टाइम पे गहराई का थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया, तो वीटावेक्स पावर उन चीजों में पौधे को बाहर निकलने में उसकी मदद करता है, सोयाबीन के पौधे की। और ना सिर्फ बीमारियों से बचाता है, आपके पौधे की जर्मिनेशन में भी मदद करता है सोयाबीन के पौधे की। और अगर आप ध्यान से देखें, तो जितना बीज आप लगा रहे हैं बिना उपचार किए, उससे कुछ बीज घटाकर कुछ मात्रा बीज की आप कम कर सकते हैं, 10% तक मात्रा आप कम कर सकते हैं। और वो घटाकर आप कम बीज लगाकर भी आपके उतने ही सोयाबीन के पौधे खेत में अंकुरित होंगे, उतना ही सोयाबीन आपका बाहर आएगा। ये यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे होंगे, पहली जो फोटो है, पहला जो पिक्चर है, उसमें अनुपचारित आप देख सकते हैं कि बिना उपचार के जो पौधे लगाए गए हैं, और बाद में वो है जो वीटावेक्स पावर से उपचारित करके लगाए गए हैं। आप देखेंगे कि फसल का बहुत बड़ा फर्क है, उसके जमाव में, उसके बाहर उसके जर्मिनेशन में, अंकुरण में, और साथ ही साथ फर्क रहता है उसके स्वास्थ्य में। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क रहेगा। जो दूसरा फर्क आप देख सकते हैं, वो दूसरा फर्क रहेगा जड़ों के विकास का। जो पौधा, जो बीज आपने बिना वीटावेक्स पावर के लगाया है, उसकी जड़ों का विकास कम होगा। वीटावेक्स से जो उपचारित आप लगाएंगे, जो भी उपचारित करके सोयाबीन लगाएंगे, उसकी जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। जिसका एक फायदा होता है कि अगर जड़ें ज्यादा विकसित हैं, तो आप तो सभी को जानते हैं कि वो खुराक ज्यादा अच्छे से खींच लेंगी जमीन से, पानी और खुराक, और पौधे का विकास उतना ही अच्छा होगा। तो जो जड़ों के विकास में वीटावेक्स पावर मदद करता है, चूंकि ये पौधे को बीमारियों से बचा के रखता है। आने वाले लगभग 20 दिन, 1 महीने तक कोई ऐसा बीमारी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता बहुत ज्यादा। तो ये फसल को स्वस्थ रखता है, जड़ों का विकास करता है, जिससे फसल की सेहत बहुत अच्छी रहती है। आप देखेंगे कि ये एक हमने दूसरा फसल का यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया है कि गांठें ज्यादा बनती हैं। आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन एक लेगुमिनस क्रॉप्स में आती है, तो इसमें जितनी गांठें ज्यादा होती हैं जड़ों में, उतना बढ़िया उत्पादन आता है। तो आप ये मान के चलिए कि जहां आपने वीटावेक्स पावर से उपचार किया है, पौधा तंदुरुस्त है, गांठें ज्यादा है, वहां आपका उत्पादन भी अच्छा आएगा। और ना सिर्फ उत्पादन, उत्पादन के साथ साथ आपकी फसलों की जो उत्पाद आए, जो आपका सोयाबीन निकल के आएगा, उसका गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये आपको फर्क दिखेगा जब आप वीटावेक्स पावर से उपचारित सोयाबीन की खेती करेंगे। तो वीटावेक्स पावर के बारे में मैंने आपको दो तीन बातें, जो मुख्य बातें मैंने आपको बताई, कि सोयाबीन में वीटावेक्स पावर से बीज उपचार करने से आपका बीज जनित रोग जो हैं, जो बीज में जो कुछ रोग होते हैं, कुछ मिट्टी से रोग होते हैं, उनसे बचा रहेगा आने वाले 20 दिन तक। फसल का कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, मरेंगे नहीं पौधे चारकोल रोट या जो आपका कॉलर रोट आता है उससे। दूसरा, जड़ें तेजी से बढ़ेंगी, साथ ही साथ पौधे की जो सेहत है, क्योंकि वो ज्यादा खुराक खींचेंगी तो सेहत भी अच्छे से बढ़ेगी। आपका अंकुरण अच्छा होगा, तो आप कम बीज में भी ज्यादा अंकुरण ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ा बात, कि जब हल्का फुल्का बारिश होके कई बार लगता है कि नहीं, इसको पौधे को बाहर निकलने में तकलीफ हो रही है सोयाबीन के पौधे को, तो उसमें वीटावेक्स पावर मदद करता है बाहर आने में, अंकुरित बीज होने के बाद जो पौधा आता है उसकी मदद करता है। तो ये मुख्यतः फायदे हैं।
दूसरा जो आपको समस्या आती है सोयाबीन की खेती में, वो है खरपतवार की। आप सभी लोग जानते हैं कि सोयाबीन की खेती में खरपतवार जो किसान अच्छे से नियंत्रण कर पाते हैं, वो आधी लड़ाई जीत लेते हैं। और एक कहावत है, अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत अच्छा होता है, और अंत भला तो सब भला, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कुछ खरपतवार देखिए, ये खरपतवार काफी हद तक आपके खेतों में आते हैं, और आज चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की समस्या सोयाबीन में बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है। तो आप सभी लोग देखेंगे, आपका अपना एक लोकल नाम होगा इन सभी खरपतवारों का। मेरे पास इनका जो नाम है वो वैज्ञानिक नाम है। इसमें बोखना भी होता है, बोखनी भी होती है, दूधी आती है, अलग अलग तरीके के खरपतवार आते हैं। तो आप सभी लोग इन खरपतवारों को देखते हैं कि अगर इनका मैनेजमेंट हो जाए, इनका प्रबंधन हो जाए, तो किसान को लगता है हाँ, मैंने आधी जंग जीत ली। अब खरपतवार में हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। खरपतवार दो तरीके के होते हैं। एक खरपतवार जो आप सोयाबीन की बुआई के समय हाथ के हाथ खरपतवार अगर को कंट्रोल करने के लिए कोई दवा लगाएं, और एक दवा होती है जो खरपतवारों के उगने के बाद आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह की दवाएं हैं। अब जो दवा आप सोयाबीन की बुआई के साथ ही खरपतवारों के प्रबंधन के लिए लगा दें, उसको हम प्री इमरजेंस के नाम से जानते हैं कि भाई ये सोयाबीन के उगने से पहले ही हम इसका इस्तेमाल कर लें, या खरपतवार के उगने से पहले इसका इस्तेमाल कर लें। तो जो पहले इस्तेमाल होने वाली दवा है, प्री इमरजेंस दवा है, उसमें और बाद में जो आप दवा लगाते हैं जिससे बाद में कंट्रोल करते हैं, उनमें फर्क क्या है? जो आपने शुरू में दवा लगाई सोयाबीन लगाते हुए, जो प्री इमरजेंस खरपतवार कंट्रोल किया आपने, वो पहले ही दिन से खरपतवारों पे नियंत्रण करेगा, यानी आपके खेत में खरपतवार कम उगेंगे। उसका फायदा क्या होगा? खरपतवार नुकसान कैसे करता है? खरपतवार फसल को बढ़ने के लिए जगह कम देता है। खरपतवार जो आप खुराक डालते हैं खेत में, उसको खींच जाता है, सारी खुराक पी जाता है। पता लगा आपने 100 रुपए का खाद डाला, यूरिया आपने 1 किलो डाला, 1 किलो में से पता लगा 300-400 ग्राम तो खरपतवार ही खींच ले गया। तो सोयाबीन को कितना मिला? साथ ही साथ आपकी फसल का स्वास्थ्य, अगर आप पहले दिन से खरपतवार को कंट्रोल करेंगे, जिसको नुकसान पहुंचाता है खरपतवार, तो उसमें बड़ा फायदा मिलता है। तो इसमें समझने की बात यह है कि जो दो तरीके के खरपतवार हैं, एक वो जो जो खरपतवार को कंट्रोल करने की जो दो तरीके की दवाएं हैं, एक वो जो आप सोयाबीन लगाने के साथ ही इस्तेमाल कर लें ताकि खरपतवार उगे कम। वो बेहतर है कि आप वेट करें, आप इंतजार करें कि पहले खरपतवार उगेगा, फिर मैं उसका कंट्रोल करूं। तो कोशिश ये करें कि प्री इमरजेंस में आप खरपतवार को नियंत्रण करें। धानुका की तरफ से इस नियंत्रण के लिए जो एक नई दवा आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, धानुका की तरफ से, धानुका कृषि मित्रों की तरफ के लिए हम लेके आए हैं, इसका नाम है दबोच। अब इस दबोच शब्द को मुझे लगता है आप लोग समझते हैं, ये एक हिंदी शब्द है। जैसे जंगल में शेर हिरण को दबोचता है, वैसे ही आपका दबोच सोयाबीन के खरपतवारों को उगने से पहले ही दबोचेगा। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप दबोच का इस्तेमाल करके अपने खरपतवारों को शुरुआत में ही रोक ले, ताकि आपके जो सोयाबीन की फसल है उसमें खरपतवार कम से कम नुकसान कर पाए, या नुकसान ना कर पाए। तो दबोच के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी साझी करना चाहूंगा। दबोच एक नई तकनीक की दवा है। ये हम जापान से लेके आए हैं। जापान की एक दवा है, जापानी कंपनी के साथ हमारा एक टाई अप है, उसमें उससे हम ये दबोच दवा लेके आए हैं। और ये बड़ी नई तकनीक की दवा है। ये आप बोने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसको यूज करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। इसको इस्तेमाल करने में एक सबसे बढ़िया फायदा ये है कि ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो बाद में आपको ज्यादा समस्या देते हैं, उनको उगने से पहले ही बेहतर नियंत्रण उन पे आपको दे देगा। साथ ही साथ एक मोथे नाम का जो खरपतवार होता है जो बहुत परेशान करता है, दबोच उसको भी रोकने में काफी असरदार है।
इसके अलावा आप सोयाबीन लगाने के बाद जो फसलें बाद में लगाते हैं, कोई गेहूं लगाता होगा, कोई और फसलें लगाता होगा, दबोच उन फसलों के लिए भी बहुत सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत होकर दबोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरू से ही दबोच इस चौड़ी पत्ती के खरपतवार को रोककर आपके खेत में जो खरपतवार से होने वाला नुकसान है उसको बहुत हद तक नियंत्रण कर लेता है। आपने 3 दिन, बोनी के 3 दिन के अंदर अंदर दबोच का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने कुछ खरपतवारों के फोटोज आपको दिखाए हैं। इन खरपतवारों पर बहुत अच्छा नियंत्रण दबोच का है। आपका दबोच, धानुका का जो दबोच उत्पाद है उसका बहुत ही अच्छा नियंत्रण है। और आपको बस ये देखना है कि आप नमी बना के रखें खेत में, ताकि दवा पूरे तरीके से अपना काम कर पाए। और लगभग 60% तक खरपतवार अच्छे मॉइस्चर को अगर आप मेंटेन रखते हैं तो उगेंगे ही नहीं। आप सोचिए, आपने 60% तक, यानी आधे से ज्यादा खरपतवारों को आपने उगने से पहले ही कंट्रोल कर लिया, तो आपकी सोयाबीन में खरपतवारों से होने वाला नुकसान बिल्कुल कम हो जाएगा। अब एक बार मैं फिर आपको दवा का ये पिक्चर दिखा रहा हूं। नाम है दबोच। सोयाबीन की बोनी के 3 दिन के अंदर अंदर हमें दबोच का इस्तेमाल करना है। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को ये नियंत्रण करेगा। आधे से अधिक खरपतवार की जो जनसंख्या है उसको उगने से पहले ही नियंत्रण करने का फायदा ये होगा कि आपके सोयाबीन में खरपतवार का नुकसान कम से कम होगा। सो दबोच का ये बहुत बड़ा फायदा है। एक छोटा सा दबोच को लेकर मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहूंगा। सोयाबीन में दबोच का इस्तेमाल करने के बाद आप गेहूं लगा रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं, धनिया, प्याज और भी कोई तुअर लगा रहे हैं, या आलू लगा रहे हैं, मटर लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, इन फसलों में कोई दिक्कत नहीं है, जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल सेफ है। कुछ फसलें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है कि अगर सोयाबीन के बाद वो फसलें लेने वाले हैं तो उसमें दबोच को अवॉइड करें, उसमें दबोच को ना लगाएं। वो है सरसों और गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी। मुझे लग रहा है कि इसके अलावा ज्यादातर फसलें जिनका मैंने नाम दिया उनके लिए दबोच बिल्कुल सेफ है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर आप लगा सकते हैं दबोच को, और खरपतवारों को सोयाबीन में उगने से पहले कंट्रोल करें, ताकि आपके सोयाबीन के उत्पादन को वो कम से कम नुकसान पहुंचाएं। साथ ही साथ अगर आप कई बार सोयाबीन मिक्स करके बोते हैं किसी दूसरी फसल के साथ, तो अगर आपने लगाया है उसके अंदर तुअर है या चना है, ये आपने लगाया है, तो कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तिल और सोरगम और कॉर्न, ये 3 ऐसी फसलें हैं जिनमें आपको उसमें दबोच का इस्तेमाल नहीं करना, अगर ये दो ये मिक्स लगी हुई है उनके साथ। अब बात करते हैं हम क्या फर्क है, आपको कैसे दिखेगा जब आप खेत में दबोच का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे जो पहला पिक्चर है उसमें आप देखेंगे खरपतवार का उगना ही काफी हद तक कम हो गया है। आप देखिए कि बिल्कुल खेत साफ है, काफी हद तक खेत साफ है और खरपतवार उगे ही कम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दुश्मन को खेत के बाहर ही रोक लिया नुकसान करने से पहले, यानी आपने उगने से पहले काफी नुकसान अपना बचा लिया। जबकि जहां दबोच नहीं लगा है आप देखेंगे बहुत सारे खरपतवार वहां उगते हैं। तो आप ये समझिए कि दबोच को लगाने का जो फायदा है वो ये है कि आप पहले दिन से खरपतवार को नियंत्रण कर पाएंगे। सोयाबीन में आप खरपतवार से जो सबसे बड़ा खतरा होता है उत्पादन का नुकसान, उसको काफी हद तक कम कर पाएंगे। अब इसमें आपको ये भी नहीं है कि भाई आपको बहुत ज्यादा बारिश का इंतजार करना है। और चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं उगने के बाद, जिनका नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर करें तो ऐसे उत्पाद हैं जो सोयाबीन को भी पीला पड़ देते हैं, जिससे सोयाबीन के उत्पादन पे असर आ सकता है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए दबोच बहुत ही
कारगर दवा है। तो ये ध्यान रखिए, पहले दिन से हमें खरपतवार को रोक लेना है। सोयाबीन के लिए दबोच हमारा सुरक्षित है। दबोच में आपको कोई बारिश का बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है। खेत में नमी जरूर होना चाहिए। और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है, जो उगने के बाद कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, उनसे काफी हद तक आधे से ज्यादा जनसंख्या को रोककर खेत में आपको ये बचा लेता है, आपके होने वाले नुकसान को बचा लेता है। अब मैं इसके बाद आप लोगों से ये दो चीजें एक बार पुनः साझा करना चाहूंगा। सोयाबीन की खेती में जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबसे पहली है बीज उपचार। बीज उपचार आपने वीटावेक्स पावर से करना है। वीटावेक्स पावर 2 से 3 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है, और 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। मोटा मोटा अगर आप 20 किलोग्राम बीज लगा रहे हैं तो 50 से 60 ग्राम, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 50 से 60 ग्राम आपको वीटावेक्स पावर चाहिए। इसको लगाने के फायदे, आप बीज, आपका सारा बीज जो आप लगा रहे हैं उसमें से ज्यादातर बीज आपका जर्मिनेट होगा, अंकुरण आएगा। आप बीज और जो मिट्टी से होने वाली बीमारियां हैं उनसे अपनी फसल को आने वाले 20 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। उनसे वीटावेक्स पावर आपको बचाएगा। अगर थोड़ा बहुत बारिश हो गया, जमीन में टाइटनेस आ गया, थोड़ा जमीन कठोर हो गई, उसमें से बाहर निकलने में, अंकुरण में मदद करेगा। और साथ ही साथ अच्छी स्वास्थ्य बना के रखेगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी सोयाबीन की सेहत और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी जिस दवा के बारे में हमने बात की, उस दवा का नाम है दबोच। दबोच का मुख्यतः जो काम है वो है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को उगने से रोकना। ये आपने बोने के समय ही इसका 3 दिन के अंदर अंदर 72 घंटे से पहले पहले इस्तेमाल करना है। नॉर्मल आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो, अगर मान लीजिए खरपतवार चौड़ी पत्ती के 100 आने हैं तो उसके आधे से अधिक को ये कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, और उसको रोक के आपके खरपतवारों से होने वाले नुकसान से बचाएगा। साथ ही साथ ये सोयाबीन के लिए सुरक्षित है। आने वाली फसलों की जो लिस्ट मैंने आपको बताई उनके लिए एकदम सुरक्षित है। आपको बारिश का बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, खरपतवार के उगने का वेट नहीं करना पड़ेगा, जिसका आपको मुख्यतः फायदा होगा कि खरपतवार उगने के बाद जो नुकसान होता है या जो उनको कंट्रोल करने में आप सोयाबीन को भी झटका दे देते हैं, वो देने की जरूरत काफी हद तक आपको नहीं पड़ेगी। तो सोयाबीन में खरपतवार को रोकना मुख्य काम है, और दबोच जो धानुका ने आपको कृषि मित्रों के लिए लाके दिया है, उसको आप रोक पा रहे हैं, और उसके थ्रू आप चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इन दोनों चीजों के बारे में, वीटावेक्स पावर और दबोच के बारे में। तो मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है, आपकी स्क्रीन पे मैं एक नंबर अभी फ्लैश कर रहा हूं, ये नंबर देखिएगा। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको कृपया करके नोट कर लीजिए। एक बार मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो धानुका कृषि मित्र है, हाथ उठा के बताएं आप नंबर देख पा रहे हैं और आप नोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप नोट कर ले रहे हैं, परफेक्ट। तो कृपया करके इस नंबर को नोट कर लीजिए। आप इस नंबर को नोट करके आप हमारी टीम तक पहुंच सकते हैं, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और इसके अलावा आप हमारी टीम के थ्रू आपका कोई और भी सवाल हो तो आप मुझ तक डायरेक्ट अपना सवाल पहुंचा सकते हैं, और हम उसका आप तक समाधान या उसका जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मुझे आप लोगों से दो मेरे अनुरोध हैं। सबसे पहले, आप सभी लोग जानते हैं कि देश कोरोना से जूझ रहा है, या पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में आप लोगों की हिम्मत कि आप घर से बाहर निकलकर खेत में जा रहे हैं सेफ्टी के साथ, और देश में आप उस भूमिका में है कि आज अगर आप उगाएंगे, हिम्मत कर कर खेत में फसल उगाएंगे, तो ये देश खाएगा आगे। तो जो अन्नदाता शब्द आप लोगों के लिए कहा गया है, उसको इस मुश्किल वातावरण में, इस संकट की घड़ी में भी आप पूरी हिम्मत के साथ खेत में जाकर उसको साबित कर रहे हैं कि नहीं, मैं हिम्मत से
सेफ्टी से, सोशल डिस्टेंसिंग से आपको फसल उगा के दे रहा हूं ताकि मेरा हर भारतवासी खाना खा सके, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। हमारे ऑनरेबल ग्रुप चेयरमैन सर कहते हैं कि देश में खाने में भी अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएं आप लोगों की मेहनत से, तो भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो देश सेवा आप कर रहे हैं, इसके लिए धानुका और धानुका परिवार आप पर गर्व महसूस करता है। और दूसरी बात कि आप, चूंकि ये बीमारी ऐसी है, ये दुश्मन ऐसा है जो दिखता नहीं है, तो सोयाबीन में बीज में होने वाली बीमारियों के लिए, जमीन से होने वाली बीमारियों के लिए विटावेक्स से बीज उपचार करके आप रोक लेंगे। खरपतवार से आप बचाने के लिए दबोच का इस्तेमाल करेंगे, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को रोक देगा। लेकिन ये दुश्मन दिखता नहीं है, तो ये ज्यादा खतरनाक है, कोरोना। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सेफ्टी रखें, कृपया हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सरकार के द्वारा सुझाए गए नियमों का पालन करें और अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। और पुनः मैं एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े।